गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको पता है ना कि आपकी हिंदी की किताब से कौन सा पार्ट चल रहा है। इसका पार्ट 2 में भाग 2 आपको पढ़ के आज सुनाऊंगी। और पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिन्नी नाम का एक लड़का है जो कि आश्रम में रहता है। और किसका आश्रम है? वो गांधी जी का आश्रम है। और उसमें किस तरह से गांधी जी के यहाँ पर दूर दूर से लोग आके रहते हैं और वहाँ पर खेती भी होती है, कई तरह के काम उस आश्रम में किए जाते हैं। और वो एक यात्रा पे निकलने वाले हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आज शुरू करते हैं। अच्छा, धनी हैरान रह गया। किस लिए हैरान रह गया? जब उसे पता चला कि हमें नमक के ऊपर कर देना पड़ता है। इस बात को सुनकर वो हैरान हो गया। नमक की ज़रूरत सभी को है। इसका मतलब कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा के आगे समझाया बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है, यानी कि हम नमक भी नहीं बना सकते थे उस समय। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि गांधी जी जो हैं वो चल के कहाँ जाएंगे? पैदल दांडी जाएंगे और वहाँ पर क्या बनाएंगे? समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे, ठीक है। और वो पैदल जाएंगे। लेकिन जब ये बात बिन्नी को पता चलती कि अच्छा वो पैदल जाएंगे, तो परेशान हो जाता है कि अरे गांधी जी कैसे चल पाएंगे, क्योंकि गांधी जी इतने 1 महीने तक अगर चलेंगे, कोई भी 1 महीने तक चलेगा तो उसके पैर में भी छाले पड़ जाएंगे, वो थक भी जाएगा, है ना। यही सब सोचने लगा, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है। आगे, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो ये खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएं कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। तो यहाँ पर गांधी जी पैदल क्यों जाना चाहते थे? ताकि पूरे देश में सबको पता चल सके कि इस तरह की कोई यात्रा यहाँ पर निकल रही है, ठीक है। और जिससे कि जब ये बात ब्रिटिश सरकार तक पहुँचे तो उनको शर्म आए और उनको लगे कि अरे ये कि सचमुच में जो गांधी जी ने मुझे नमक पे कर हटाने के लिए बोला था वो मुझे मान लेना चाहिए था। यानी कि स्वतंत्रता के लिए ये एक प्रयास था जो कि गांधी जी द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ, वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। तो इस वाले भाग में आपने सुना कि किस तरह से बिन्नी जो है वो अपने पिता से हट कर रहा है कि वो भी दांडी यात्रा में जाना चाहता है, ठीक है। वो एक यहाँ पे हम देखेंगे कि बच्चे के मन की जो उत्सुकताएं होती है ना, उत्सुकता को हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से नई चीज़ों को जानना, नई चीज़ों में भाग लेना उन्हें अच्छा लगता है। चलिए आगे देखिए। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होके बोला और वहां से चला गया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम
में पैदल घूमते थे। अब यहाँ पर पिताजी ने तो बिन्नी को मना कर दिया। अब वो समझ गया कि अब मैं महात्मा जी के पास जाऊँगा, गांधी जी के पास जाऊँगा, क्योंकि अब वही कुछ कर सकते हैं। इसलिए वो गांधी जी से मिलने गया, लेकिन गांधी जी तो बहुत व्यस्त रहते थे, दुनिया जहान के लोग उनसे मिलने आते थे, बहुत से अनेक काम रहते थे। ठीक है। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने लगा। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी, बापू, और यह तुम्हारी बकरी है, और यह तुम्हारी बकरी है। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि धनी जो है वो लड़के का नाम है और बिन्नी जो है वो उसकी बकरी का नाम है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। तो धनी ने जब देखा कि पिताजी तो सुन नहीं रहे हैं और गांधी जी के पास समय नहीं है, तो उसने ऐसा मौका ढूंढा जिस समय गांधी जी अकेले रहते हैं और उससे बात भी कर सकते हैं। वो था सुबह सुबह का समय, जब गांधी जी पूरे आश्रम में टहला करते थे। ठीक है। सो वो वहाँ पर पहुँच गया जहाँ गांधी जी थे सुबह सुबह उठकर, और गांधी जी ने जब उसको देखा तो उससे उसका नाम पूछा। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि उनके बीच में क्या बातचीत हुई। जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। तो यहाँ पर उसने बताया कि जो बकरी है बिन्नी, वो उसकी क्या है? दोस्त है। ठीक है, बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे, पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। अब यहाँ पर ये जो कि धनी है उसने बड़ी हिम्मत करके गांधी जी से बोल दिया कि मैं भी आपके साथ दांडी की यात्रा में जाना चाहता हूँ, है ना। अब गांधी जी ने जब ये बात सुनी तो वो मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराने लगे? क्योंकि इसलिए मुस्कुराने लगे, उन्हें अच्छा लगा कि नौजवान ही नहीं बल्कि बच्चे भी इस कार्य के लिए उत्सुक हैं, है ना। इसलिए वो मुस्कुराने लगे और खुश हुए। इसका मतलब है कि वो अंदर से बहुत खुश हुए ये बात सुनकर। लेकिन उन्होंने मुस्कुरा कर उससे कहा कि अभी तुम बहुत छोटे हो और इतनी दूर की यात्रा तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि नौजवान यानी कि जवान लोग, है ना, उनमें ज़्यादा पैदल चलने की हिम्मत होती है ना। बच्चे जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने उसको मना किया। ठीक है। और गांधी उसने पर आप तो नौजवान नहीं हैं, यानी कि गांधी जी तो नौजवान नहीं थे, वो बुजुर्ग हो रहे थे धीरे धीरे, है ना, बुजुर्ग थे, आप देख सकते हैं फोटो में। तो उन्होंने कहा आप तो जवान नहीं हैं। तो इस पर गांधी जी ने कहा कि मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, है ना, क्योंकि गांधी जी पैदल ही सब जगह जाया करते थे ना बच्चों। आगे, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया, है ना। अब वो यहाँ पर गांधी जी की बात को समझ नहीं पाया और वो यहाँ पर हट करने लगा, अड़ गया। हाँ, ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी ने बोले, मगर एक समस्या, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ, करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। तो बच्चों,
देखा किस तरह से गांधी जी ने बातों ही बातों में धनी को मना लिया, है ना। बच्चे का दिल जो होता है बच्चों बहुत ही कोमल होता है, और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि बच्चे का दिल कितना कोमल था कि गांधी जी ने सोचा कि अब ये हट कर रहा है तो मैं इसको कैसे समझाऊं, इसलिए उन्होंने उसको अपनी बातों से उसके दिमाग में ध्यान को उस यात्रा से हटा दिया, है ना। कि अगर मैं जाऊंगा दुबला हो जाऊंगा तो बिन्नी के दूध पीऊंगा तभी ताकत वापस आएगी, इस तरह से करके उसको समझाया मनाया। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ आपको कैसा लगा, अच्छा लगा ना। किस तरह से गांधी जी ने नमक दांडी यात्रा करके नमक का जो कि नमक का कर लेते थे हमसे, उसको कानून को उन्होंने वहाँ पर तोड़ा था। ठीक है, और इसको किसने लिखा, सुभद्रा सेन गुप्ता, अनुवाद मनीषा चौधरी के हैं। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम इस पाठ में आगे देखेंगे। आगे इससे जुड़ा हुआ अभ्यास जो है बच्चों, प्रश्न उत्तर, बाकी चीज़ें हम आपको आने वाले वीडियो में करवाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो चलिए आगे देख लेते। ऐसे थे बापू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बापू जी का ये देखिए, यह पोरबंदर जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। तो देखिए ये वो घर है जहाँ पर कि गांधी जी का जन्म हुआ था। ये वो विद्यालय है जिसमें गांधी जी पढ़ते थे, और ये गांधी जी जब 7 साल के थे। ठीक है, उनके बारे में इन पे बताया गया। अब ये देखिए गांधी जी और कस्तूरबा गांधी दोनों सुबह सुबह सैर के लिए निकले हैं, और यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में बैठे हुए हैं, और यहाँ महात्मा गांधी जी काम करते हुए, और यहाँ पे महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में। ठीक है, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे कुछ फ़ोटो दी हुई हैं गांधी जी के बारे में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर तुलसी का पौधा लगाते हुए यहाँ पर वो कुछ लिख रहे हैं, और यहाँ पर वो सबके पत्र पढ़ रहे हैं। जब गांधी जी आंदोलन करा करते थे तो लोग उनको पत्र लिख लिख कर भेजा करते थे। ठीक है, सो बच्चों देखा आपने गांधी जी के बारे में कुछ फ़ोटो यहाँ पे आपको दी गई हैं। ठीक है, अब इस पाठ से संबंधित आपके प्रश्न उत्तर और जितना भी किताब का कार्य है बच्चों, वो मैं आने वाले वीडियो में आपको दूंगी। ठीक है, सो बच्चों इस पाठ से संबंधित आप जितना भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो आप एक बार फिर से इसको सुनिए। अच्छी क्योंकि ये कहानी नहीं है बच्चों, ये एक सत्य बात है जिसको कि आपको लिखकर अब ये हो चुका है और उसे आपके सामने लिखकर प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, इस पाठ से संबंधित प्रश्न ये शब्द अर्थ देख लीजिए। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, और ये ब्लू पेन नीले पेन से जो लिखे हैं ये आपके नए हैं। ठीक है, इनको लिख लीजिए। बेकार, फालतू, व्यर्थ। अक्लमंद, चतुर, बुद्धिमान। व्यस्त, जो किसी कार्य में लगा हो। गौशाला, गायों के रहने का स्थान। गर्व, घमंड। ठीक है ना, हम कभी कभी कुछ बातें बड़ी गर्व से बोलते हैं ना, घमंड करके बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपके शब्द अर्थ यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब इससे आगे आपके प्रश्न उत्तर आपको मैं लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।